ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening friends. Once again I am back before you. I hope you are healthy and happy. तो शुरू करते हैं आज का क्लास एक्सरसाइज 23 से। यह जो है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का 23वां अध्याय है, जिसमें पहला अनुवाद है मैं शिक्षित हूँ, आई एम एजुकेटेड, आई एम लिटरेट। मेरे पिता शिक्षित थे, माई फादर वॉज एजुकेटेड। मेरा पुत्र शिक्षित होगा, माई सन विल बी एजुकेटेड। आप गरीब हैं, यू आर पुअर। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। क्या गरीब लोग ईमानदार रहेंगे? विल द पुअर बी ऑनेस्ट। क्या भारतीय धनी नहीं बनेंगे? विल इंडियंस नॉट बी रिच। आप दोषी नहीं थे, यू आर नॉट गिल्टी। वे लोग दोषी नहीं रहेंगे, दे वर नॉट गिल्टी। आप खुश रहेंगे, यू विल बी हैप्पी। क्या तुम ईमानदार नहीं हो? आर यू नॉट ऑनेस्ट। वह क्यों अप्रसन्न था? वाई वॉज ही अनहैप्पी। बच्चे कैसे नटखट होते हैं? हाउ आर द चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन मतलब यहाँ पर द दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो हाउ आर चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन नॉटी। दूध क्यों उजला होता है? वाई इज मिल्क वाइट। माता दयालु होती है, मदर इज काइंड। सोना चमकीला होता है, गोल्ड इज ब्राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकेंगे। होता है शब्द हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो तत्व होता है। यहाँ पर जो है हम ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो दिया है, दूध क्यों उजला होता है, तो उजला शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। माता दयालु होती, दयालु क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव है, न कि मुख्य क्रिया है। माता दयालु होती है, मदर इज काइंड। सोना चमकीला होता है, गोल्ड इज ब्राइट। क्या सूर्य गर्म नहीं होता है? इज द सन नॉट हॉट। आप क्यों ईमानदार हैं? वाई आर यू ऑनेस्ट। मेरा भाई क्यों दोषी था? वाई वॉज माई ब्रदर गिल्टी। आप तैयार नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी रेडी। वह क्यों भूखा रहेगा? वाई विल ही बी हंग्री। गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, द पुअर विल नॉट बी पुअर। अमीर लोग अमीर होंगे, द पुअर विल बी रिच। एंड गरीब लोग गरीब रहेंगे, द पुअर विल बी पुअर। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। हम सदा तैयार हैं, वी आर ऑलवेज रेडी। मैंने जो अनुवाद दिए थे उनका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन थे जो बच्चों के लिए परेशानी थी, जो बच्चे शुरुआत से सीखना शुरू किए हैं। आप लोग भी धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम सारे स्ट्रक्चर को सीखेंगे। हम भी वहीं हैं, आप भी वहीं रहेंगे। और यहाँ पर ये कोचिंग है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि हम थोड़ी बहुत परेशानी में रहेंगे, तो आपको जो है वीडियो देने में मुझे देरी होगी। हो सकता है कि सप्ताह में हम 1, 2, 3 वीडियो ही दे सकें। तो जितना देंगे उनको आप लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो देखते हैं आगे का अनुवाद क्या है। क्या जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इज लाइफ इम्पोर्टेंट फॉर अस। हाँ, अवश्य। जीवन सभी जीवित प्राणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस, ऑफ कोर्स, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। यदि हम जिंदा हैं तो हमें जीवन है। इफ वी आर अलाइव वी हैव लाइफ। यदि हम मर गए तो हमारे जीवन का मूल्य खत्म हो जाता है। इफ यू डाई द वैल्यू ऑफ लाइफ इज वेनिस्ड। इसलिए हम सभी लोगों से हमें विनती करना है कि आप जीवन के एक एक पल के महत्व को समझिए और इसे एक सही दिशा में लगाइए। देयरफॉर वी हैव टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी टाइम ऑफ लाइफ। सदा सत्य बोलना आसान नहीं है, यह सचमुच मुश्किल है, परंतु फिर भी हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। पिछली क्लास में यहाँ पर हरसऊ छूट गया था, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज़ नॉट ईजी टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, और ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट ईजी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वाक्य को हम तोड़े हैं, अर्थात या तो आप ऑलवेज स्पीकिंग से शुरू कीजिए या इट इज़ नॉट ईजी टू स्पीक से शुरू कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इसको तोड़ के बनाते हैं तो ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ इज नॉट ईजी, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। फिर आगे है, फिर भी। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर दिया हुआ है, परंतु फिर भी हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। स्टिल वी शुड नॉट लीव द ट्रूथ। किसी से दोस्ती करना आसान है, परंतु उसे निभाना बहुत मुश्किल। इट इज़ ईजी टू मेक समवन फ्रेंड, बट कंटिन्यूइंग टू मेंटेन द फ्रेंडशिप इज़ वेरी डिफिकल्ट और हार्ड। यहाँ पर फिर से हम बोलते हैं इसको, इट इज़ ईजी टू मेक समवन फ्रेंड। किसी से दोस्ती करना, किसी को दोस्त बनाना आसान है, बट कंटिन्यूइंग टू मेंटेन द फ्रेंडशिप इज़ वेरी डिफिकल्ट और हार्ड। यानी दोस्ती को जारी रखना, दोस्ती को लंबे समय तक निभाना, यह बहुत मुश्किल होता है। आगे है, मित्र हमारे लिए आवश्यक है, परंतु हमें मित्र के बस में नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी किसी से दोस्ती बढ़ा लेते हैं, ये सही नहीं है। मित्र हमारे लिए आवश्यक है, फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट और एसेंशियल फॉर अस, बट वी शुड नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ देम। ध्यान रखेंगे, फिर से इस लाइन को हम रिपीट करते हैं, फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ही ठीक रहेगा एसेंशियल से, इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट वी शुड नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ देम। जब किसी से मित्रता हम बढ़ाते हैं तो उनके अनुरूप हम कार्य करने लगते हैं, ये भी सही नहीं है। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, सही गलत का, उसके आधार पर काम करेंगे। ध्यान रहे, माता पिता से बढ़कर हमारा कोई सच्चा मित्र नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। हम लोग तुरंत दूसरे से दोस्ती करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स से बढ़कर आपका कोई भी मित्र नहीं हो सकता है? तो ध्यान रहे का अंग्रेजी क्या रखेंगे, रिमेंबर नो फ्रेंड्स आर ग्रेटर देन आवर पेरेंट्स। सचमुच में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, वही आपका मित्र है। वो आपको कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। खिलाफ जाते हैं तो आपको अनुशासित करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके तरक्की के लिए। इसलिए वो कुछ भी बोले तो उनका तकलीफ हमें नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो जीवन के मूल्य को समझ लेता है वे महान है। द मैन हु टेक्स द वैल्यू ऑफ लाइफ इज इंडीड ग्रेट। वह किताब जिसे मैंने खरीदा है मेरे लिए बहुत उपयोगी है। द बुक विच आई हैव बॉट इज वेरी यूजफुल फॉर मी। मेरे पास एक तस्वीर है जो परी से भी ज़्यादा सुंदर है। आई हैव अ पिक्चर विच इज मोर ब्यूटिफुल दैन अ फेरी। वह घर जिसमें मैं रहता हूँ मेरे लिए मंदिर से बढ़कर है। द हाउस वेयर आई लिव इन इज ग्रेटर दैन द टेम्पल। यहाँ तक आपका अनुवाद था। अनुवाद को थोड़ा सा हम स्टैंडर्डाइज करके देने का प्रयास किए हैं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे वाक्यों को कितना बोलेंगे और उसमें समय भी ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। इसलिए हम अपना ट्रांसलेशन कंटिन्यू रखेंगे। मेरे ट्रांसलेशन को आप बनाते रहिए और सीखते रहिए। लेकिन पीछे से किताब इसलिए दिए हैं कि हो सकता है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो पीछे से जो छोटा छोटा अनुवाद चल रहा है वो आपको बूस्टअप करते चला जाएगा। और मेरा अनुवाद जहाँ पर आप फंस रहे हैं, पीछे से आपका वर्ड्स आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इससे आपकी अंग्रेजी फ्लरिश्ड हो जाएगी यहाँ से। तो आज का क्लास में जो हमको नया सीखना है वो है क्रिया प्लस ना होगा, नी होगी, ने होंगे, परेगा, परेगी, परेंगे इत्यादि। अर्थात मुख्य क्रिया में पढ़ना, उठना, खेलना, दौड़ना, टहलना इत्यादि में ना होगा, नी होगी, ने होंगे, परेगा, परेगी, परेंगे इत्यादि लगा रहेगा। तो हम बात कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट विल या सेल का प्रयोग पहले करेंगे आवश्यकता अनुसार। जैसा वाक्य में सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर आपको सेल या विल का प्रयोग करना है। उसके बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा। फ्यूचर वाले फॉर्म में सेल विल के बाद आपको हैव लगाना है, ठीक है। और उसके बाद क्रिया का पहला रूप होगा। इसको हम यहाँ पर बदल देते हैं, क्योंकि इसको हमेशा जुबान पर सेल और विल के रूप में आता है तो बोलने में मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए हम सेल विल को पहले रख दिए। तो सेल कहाँ लगेगा? IV के साथ सेल लगाएंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और स्पोकन इंग्लिश में आप हर जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिटरली जब आएंगे तो आपको आवश्यकता अनुसार देखना पड़ेगा कहाँ पर सेल लगेगा, कहाँ पर विल लगेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हम हिंदी अभी नहीं लिखे हैं, क्योंकि आज हम आपको रिवीजन करने का मौका देंगे। जो भी अनुवाद हम आपको दिए पहले रिवीजन कीजिए, और आपको ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का कंटेंट आपको दे रहे हैं, उस कंटेंट को आपको लोड करके बनाना है। इसलिए हम अपना ट्रांसलेशन आज नहीं देंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल हैव टू गो टू स्कूल। अब हिंदी आपको अपने से सोचना है। यू विल हैव टू गो टू स्कूल, यहाँ पर तुम्हें स्कूल जाना होगा या तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, दोनों बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर हिंदी को
यहाँ पर म्यूट किए हैं। वी शैल हैव टू सर्व द कंट्री, हमें देश की सेवा करनी होगी या हमें देश की सेवा करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स विल हैव टू रीड अटेंटिवली टू पास द एग्जामिनेशन, छात्रों को पास करने के लिए मन से पढ़ना होगा। यू विल हैव टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात रखनी होगी। गर्ल्स विल हैव टू हैव स्पेशल केयर ऑन दियर क्लॉथ्स, लड़कियों को अपने परिधान, क्लॉथ्स मतलब है परिधान मतलब वस्त्र, गर्ल्स विल हैव टू हैव स्पेशल केयर। यहाँ पर देखिए हैव एक एक्स्ट्रा आया है, एक हैव तो सेल्विल वाला हैव है और एक हैव जो है मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म है। गर्ल्स विल हैव टू हैव अ स्पेशल केयर, यहाँ पर अ लगाइए चूंकि ये एडजेक्टिव और नाउन के रूप में आया है। हैव अ स्पेशल केयर ऑन दियर क्लॉथ्स, लड़कियों को अपने परिधान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। द टीचर विल हैव टू फिनिश और एंड द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द स्टूडेंट्स, शिक्षक को छात्रों का जो सिलेबस है, दिया हुआ सिलेबस है, उसे समाप्त करना होगा। यहाँ पर आप दे सकते हैं और बढ़ा देते हैं, ऑन टाइम कर दीजिए। शिक्षक को छात्रों का दिया हुआ सिलेबस के आधार पर या दिए हुए सिलेबस के आधार पर उनका पाठ समाप्त करना होगा, समय पर ख़त्म करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखें, क्या देखें इसमें, होगा होगी का प्रयोग होगा, क्रिया प्लस होगा होगी और परेगा परेगी। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शैल विल के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे और हैव उसके बाद रखेंगे। ध्यान रखना है कि हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा और टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग होगा। यू विल नॉट हैव टू अब्यूज एनीवन, तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी होगी। वी शैल यहाँ पर लगाते हैं, देखिए वी शैल हैव टू डू नथिंग अगेंस्ट द कंट्री। यहाँ पर देखिए यहाँ नॉट नहीं लगा हुआ है, क्यों नहीं लगा हुआ है, ये वाक्य निगेटिव है। नथिंग, नथिंग इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, जब कोई भी निगेटिव वर्ड पहले से हो जाए तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। वी शैल नॉट हैव टू डू, वी शैल हैव टू डू नथिंग अगेंस्ट द कंट्री। यहां पर क्या अर्थ हुआ कि हमें देश के खिलाफ, देश के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना होगा या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नाउ यू विल नॉट हैव टू गो देयर, अब तुम्हें वहां जाना नहीं होगा। नाउ दे विल नॉट हैव टू हियर द कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन, अब तुम्हें किसी की शिकायत सुननी नहीं पड़ेगी। नाउ वी शैल नॉट हैव टू फेस डिफिकल्टीज टू स्पीक इंग्लिश, अब हम लोगों को अंग्रेजी बोलने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इंट्रोगेटिव क्या से लेते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, शैल विल पहले रखेंगे। तो शैल विल कैसे रखेंगे, तो वाक्य के सब्जेक्ट के आधार पर शैल या विल पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव टू वर्ब वन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, तो उसको पहले रख करके तब आप शैल विल का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ भी शैल विल का प्रयोग सब्जेक्ट के आधार ही चलेगा। तो आगे देखते हैं, शैल वी नॉट हैव टू सर्व द कंट्री, क्या हमें देश की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। शैल वी नॉट हैव टू गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, क्या हमें सब्जी खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। विल द टीचर नॉट हैव टू टीच द स्टूडेंट्स बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन, विल द टीचर नॉट हैव टू टीच द स्टूडेंट्स बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन, क्या शिक्षक को स्वयं में अनुशासित होकर छात्रों को नहीं पढ़ाना होगा। वाई विल यू नॉट हैव टू गो देयर टुडे, आज तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना होगा। वाई विल द चिल्ड्रन नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं बोलनी पड़ेगी। whom will have to send there to do this work, इस कार्य के लिए वहाँ किसे भेजना होगा। ये आज तक का क्लास था, हमको उम्मीद है कि आप इस क्लास को समझ चुके होंगे और जो भी हम टास्क देंगे उसको आप भली भांति बनाएंगे। तो हम आपके लिए जो टास्क दे रहे हैं वो इस प्रकार है। यह जो एक्सरसाइज है आपको आगे चल करके ये बनाना है, मतलब ये लगातार जो हम लोग बनाते आ रहे हैं वो नहीं है। अब देखिए कहाँ से शुरू करना है, इसमें 10 से भी भूल जाइए, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर आप कुछ किताब का भी मदद लेंगे, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुझे जाना है, हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, हैव टू गो, मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर, आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क
राम को पटना जाना है, राम हैज़ टू गो टू पटना। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंडियंस फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड। उन लोगों को देश की सेवा करनी है, दे हैव टू सर्व द कंट्री। तो आगे का अनुवाद जो रहेगा, देखिए ऐसे वाक्यों से आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता का बोध होता है। तो आपका ये अनुवाद है, इसलिए मैं अपना अनुवाद आपको नहीं दिए। तो मुझे काम करना है, सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, मुझे इस शहर में रहना है, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, इत्यादि। इसी तरह से हम आगे दिखा देते हैं किस प्रकार का अनुवाद आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग उधर 23 एक्सरसाइज को बना रहे थे और ये एक्सरसाइज देखिए 58 है। नई किताब में थोड़ा सा एक्सरसाइज बदला हुआ है, आप लोग अपना मैच करा लेंगे, ये ट्रांसलेशन को खोजेंगे और अगर एग्जाम्पल बना हुआ हो तो एग्जाम्पल को देख के नहीं बनाएंगे, ढक के बनाएंगे। और सबसे पहले जितने भी शब्द इसमें दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारा शब्द का कलेक्शन है, पहले इसको याद कर लेंगे और इसको 64 तक पहले याद कर लेंगे, तब अनुवाद बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार हम ऊपर देख रहे हैं और फिर नीचे ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं, ऐसे नहीं बनाना है। फिर इसी तरह से इसका आगे देखते हैं। आगे का अनुवाद 59 है। तो हम आपको एक बार में नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि इतना अनुवाद बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हमें समाप्त करना है। और एडवांस लर्नर ये 13 है, इसमें लगभग सब कुछ मैच कर जाएगा। और वैसे हमको उम्मीद है, देखिए इतना बड़ा ये ट्रांसलेशन है, इतना ट्रांसलेशन आपको बनाना है, तो हमें पहले किसको ध्यान रखना है, हम वर्ड्स के लिए आपको इसको दिखाना चाह रहे थे कि आपको याद कहाँ तक करना है। देखिए इसमें बहुत सारा वर्ड है और बहुत सुंदर सुंदर वर्ड है। तो वर्ड को क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक नोटबुक में पहले लिख लेंगे किसके लिए आया है। जैसे यहाँ देखिए अज्ञान, यहाँ पर इग्नोरेंस लिखा हुआ था, अज्ञानता में, तो आपको ये अंडरलाइन करके और इसके बराबर में ये लिखना है। तो इस तरह से जितने भी शब्द दिए हुए हैं, क्योंकि जब तक आपके पास वर्ड स्टॉक नहीं है तो आप अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। उसी प्रकार से आगे भी आपको कहाँ तक वर्ड्स याद करना है, इसमें भी वर्ड्स है, इसको भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि अब बहुत ही कम समय में हम आपके लिए टेंस लेकर आने वाले हैं और मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर लाने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिकल पार्ट्स का मतलब है जहाँ पर हमको बनाना होता है। तो आर्टिकल्स भी मैथमेटिकल पार्ट में आ जाता है, लेकिन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है। लेकिन मैथमेटिकल में जो स्पेशल क्या है कि जहाँ से आपको वाक्य को बदल करके एक नए रूप में आप वाक्य को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन टैग्स हो जाता है, डिग्रीज आ जाता है, वॉइस आ जाता है, नरेशन आ जाता है, सिंथेसिस एनालिसिस आ जाता है। ये सब इसको हम अलग पार्ट बना दिए हैं, जिसको हम मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पार्ट में रखे हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो भी हम आपको भी दे रहे हैं, ये किसी भी स्टैंडर्ड के छात्र पढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप 10वीं पढ़ते हैं तभी पढ़िए, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो, बहुत ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनकी अंग्रेजी बेस से कमज़ोर है, तो आप हमको स्पेशल नोटिस करके आपको जो भी परेशानी है आप हमको स्पेशल वहाँ से व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए और उसमें लिख के भेजिए कि आपको किस तरह का चाहिए। वैसे हम अभी हैबिचुएटेड नहीं हुए हैं, क्योंकि हम इसको हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो देख लीजिए 61 में ये वर्ड्स है और सारे वर्ड्स को, हो सकता है कि आप PDF नहीं खोज पाए, तो आप वीडियो को ऊपर नीचे करके वर्ड्स पहले याद कर लीजिएगा सारा। देख लीजिए सब में दिया हुआ, जैसे निर्देश करने की क्षमता, द पावर टू गाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हमको लगता है कि कम से कम 100 वर्ड्स आपको मिल जाएगा और आपका बेस भी यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। इतना बेस कंप्लीट करने के बाद हम टेंस आपको शुरू करेंगे, नहीं तो मेरा टेंस आपको परेशानी में डालेगा। क्योंकि हम जो टेंस का प्लेटफॉर्म आपको लेके जाएंगे, जैसे हम लोग अभी टेंस पढ़ते आए थे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से फॉर्म नहीं है। आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है। तो देख लीजिए यहाँ तक का आपको कमांड करना है। ये 64 तक एक्सरसाइज है, हम बार बार इसको दिखा रहे हैं आपको। आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, पहले शुरू से पढ़िए, पहले वर्ड्स को याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर को सही सही लगाइए। इसमें एग्जाम्पल भी है, बाय चांस मेरा गलती पढ़ाया हुआ है तो आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि गलती नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जब तक जिंदा है लोग गलती करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग समझदार हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए थोड़ी सी सब्र भी रखनी चाहिए और अच्छा अगर कॉपरेशन हो रहा है
तो हम आपके साथ लगे रहेंगे। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रही है, आपको लगता है कि हम आपके लायक हैं, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से बोलिए कि इसे जो है पसंद करें और एक दूसरे को शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमको उम्मीद है कि आप यहाँ से अनुवाद बनाएंगे और पहले 3 वीडियो आपका गया है, जिसमें एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना होगा, आई विल हैव टू रीड। तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपको चलेगा और जितना अनुवाद अभी तक आपको इसमें हम जो दिए हैं ये सारे उसी प्लेटफॉर्म पर है। तो आपने मेरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,